वेलकम माय फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी। और आज हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं बेसिकली जैसे कि टॉपिक आपको दिख रहा हो, कैसे स्ट्रेस को हैंडल हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और जो भी है। तो ये जो आपको दिख रहा है पेज, इसमें 19 जुलाई का लिखा हुआ है, जिस दिन हम लोगों ने क्या था ऑनलाइन सेशन कंडक्ट किया था। ठीक है, और जो जो बच्चे वहाँ पर अटेंड किए थे उन्हें ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया था, कैसे उनका जो भी प्रॉब्लम होता है। वहाँ पर एक मैम आती है, ठीक है, फ्री में वर्कशॉप होता था, तो उस पर हम लोग काम वहाँ पे करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, चैनल पे आप आके रखे हुए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चैनल कौन सा है? तो हमारे पास दो चैनल है यूट्यूब के, ठीक है, यूट्यूब के सॉरी, टेलीग्राम पर एक चैनल है, दूसरा व्हाट्सएप पे चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम पे जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में सारे जो चैनल का लिंक है वो आपको रहेंगे, आप सभी पर जाओ और सबके आप मेंबर पहले बन जाओ। उसके बाद क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है ना, अलग अलग चैनल पर अलग अलग चीज़ों की आती है जो आपसे रिलेटेड होती है। ठीक है, एक कॉमरेड एकेडमी का अपनी चैनल है, दूसरा साइको विद साइकोलॉजी जिसमें नेट JRF की तैयारी हो गई थी, उसका लिंक दे दिया जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा मैम का यूट्यूब चैनल अलग है, वहाँ पर वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताती हैं कैसे आप साइकोलॉजिकली मेंटली आप फिट रह सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि हम लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप सबको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक जगह पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो जो चैनल आपका टेलीग्राम पर है और यूट्यूब पर है, ठीक है, जो टेलीग्राम का जो चैनल है आपका और व्हाट्सएप का जो चैनल है, उस पर क्या है डेली प्रैक्टिस, डेली सेशन उसमें डाले गए हैं। तो पहले जाकर जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर ज्वाइन करो, ठीक है, और जो आपके व्हाट्सएप वाले हैं वहाँ पे भी ज्वाइन करना, लिंक मैं दे दूँगा। आप उस पर जाकर सारे क्वेश्चन लगाना नेट वाले, ठीक है, UGC नेट के वो क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातों के बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला चीज़ है कि कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं स्ट्रेस को। ठीक है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। देन उसके बाद हम लोग आएंगे UGC नेट के बारे में बात करेंगे, स्पेशली किसका, साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आके इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताया था। ठीक है, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बस बताता हूँ, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी चीज़ों को बताऊँगा। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या है कि ये देखो, हमारे पास कॉमरेड एकेडमी का ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, आप इसको पहले ज्वाइन कर लो। एक और लिंक दूंगा मैं, ठीक है, उसको डालना, उसको मैंने नहीं डाला है, जो साइको विद साइकोलॉजी होगा या फिर नेट JRF का होगा, तो उस पर जाकर मल्टीपल क्वेश्चन डेली टेस्ट आते हैं, डेली उसमें 5-5 6-6 क्वेश्चन ऐसे डाले जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर भी अब डाले जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ पर टेस्ट लगाओ, लगभग अभी 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के आसपास लगा दिए गए, सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दे दिया जाता है, और वीडियो भी बनेगी। आप लोग यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। बाकी ये मैम का इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पर आप जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसको इंटर्नशिप करना है या कुछ भी है, तो उनका वो है, उनका यूट्यूब चैनल आप नीचे देख सकते हो। ये आप जिस चैनल पर लाइव देख रहे हो वही चैनल ये है, जिसको आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और दूसरा ये मेरा चैनल है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का ID मेरा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर आप मुझसे भी कुछ जो भी डाउट हो सकता है पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आके पूछ रहे हैं, इग्नू के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे आपको बनाना है क्या, तो आप जो भी डाउट होता है आप इस चैनल पर आकर पूछ सकते हो। तो मैंने पूरी चीज़ें दे दिया है, मैंने इसको एक बार इरेज कर दिया, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर आप स्कैन करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हो इनके हम लोग के ID पर। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो देखो, स्ट्रेस का सबसे पहला, हम लोग स्ट्रेस होता क्यों है? स्ट्रेस होता इसलिए है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये ले लेते हैं कि जो हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबसे पहला चीज़ ध्यान से सुनना, कि जो हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको हम लोग क्या समझते हैं, वो हमारे पास माई बाप हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, वही हमारे माई बाप हैं। ठीक है, अगर वो एग्ज़ाम ना दिया जाए तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो ये चीज़ें होते हैं। तो भाई सबसे पहले जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, उसको माई बाप बनाना बंद करो। ठीक है, क्योंकि एक पीस ऑफ पेपर और नंबर कैन नॉट बी डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, हाँ, फ्यूचर तो ऐसे कैरियर वही डिसाइड करता है, लेकिन आपका वो आपके अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट को तो हंट नहीं कर सकता ना। ठीक है, वो टैलेंट आपका हमेशा बनाए रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखो ना एक्सीलेंस में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो एक्सीलेंस में, आप लोग ध्यान रखो कि हम बेटर बनना है, बेस्ट बनना है मुझे। ठीक है ना, सब्जेक्ट में बेस्ट बनो, एक्सपर्टीज लाओ अपने अंदर, इस पर ध्यान दो। रैंचो दास थे ना हमारे 3 इडियट के, उनका यही था, तो नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएंगी। तो ये डायलॉग क्यों भूल जाते हो? सिर्फ मूवी में देखने में रहता है, डायलॉग बाजी करने में ध्यान रहता है। ठीक है, वो चीज़ें नहीं, रियल लाइफ में वो चीज़ें इस्टेब्लिश करो। ठीक है, कि मुझे एक्सपर्ट बनना है, ठीक है ना, मुझे एक्सपर्ट बनना है, नॉलेज मुझे लेना है, एग्जाम पास तो हो ही जाएगा। ठीक है, आप नॉलेज लो ना, क्यों नहीं नॉलेज लो, नॉलेज के पीछे भागो। ठीक है, अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे ना तो तब दिक्कत सही हो जाएगी। ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ते हो उसमें ना, जो भी चीज़ पढ़ो उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो एग्ज़ाम को हम लोग माई बाप बना के रखे रहते हैं ना, सबसे बड़ा यही चीज़ है।
ठीक है, माई बाप मत बनाओ इसको। ठीक है, अब माई बाप बनाते क्यों हैं, इसके पीछे भी रीज़न आते हैं। पहला रीज़न, ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर। सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे पास है। ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर हमारे पास आता है, मल्टीपल टाइम है। कहती है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, अभी तक जॉब नहीं लिया है, शादी करना है तुम्हारा, उसका दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, आपको घर घर बनाना है, पैसे आपको कमाना है, बहुत सारा मल्टीपल अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, सोसाइटी में एक स्टेटस क्रिएट करना है, स्टेटस नहीं है, कोई मुझे सही से भाव नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब मल्टीपल स्टेटस है। ठीक है यार, सोसाइटी है वो खाने पीने को नहीं देती है, इस बात का क्यों नहीं ध्यान से रखते हो? खाते वही हो जो आप कमाते हो। ठीक है ना, तो आप खा पी रहे हो तो सोसाइटी का प्रेशर क्यों झेल रहे हो आप? क्यों सोसाइटी का सुनना? ठीक है, तो सोसाइटी का क्यों सुनेंगे हम? आप ये ध्यान में रखो। तो सोसाइटी का प्रेशर तो सीधे नकारो आप, क्योंकि सोसाइटी आपको खाने पीने को नहीं दे रही है, खाने पीने को आपको मम्मी पापा देते हैं, खाने पीने को आप खुद ला रहे हो। तो आप पहली क्या है, सोसाइटी का प्रेशर हटाओ। सोसाइटी क्या कहती है, नहीं कहेगी हम फेल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, उस डर से फांसी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। क्यों? सोसाइटी आपको खाने पीने को देती है क्या? नहीं, आप ला रहे हो। इसलिए एकदम नहीं, सोसाइटी को तो सीधे नकारो। ठीक है, यही सोसाइटी है आपका। जब आप कभी अकेले होते हो, सोसाइटी हेल्प करने भी नहीं आएगी, और आप इसकी बात सुन रहे हो। ठीक है, हाँ, मेरे इस पार्ट से काउंटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दो। ठीक है, आप अकेले आए हो, अकेले आप सफ़र तय कर रहे हो, उसमें इक्का दुक्का लोग जो साथ दे रहे हैं ना, उनके साथ रहो। पूरी दुनिया का बोझ लेके नहीं चलना है यहाँ पर। ठीक है, वो चीज़ें हैं। दूसरा, हमारे पास क्या होता है, पेरेंट्स का प्रेशर भी एक बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, जो गार्जियन है हमारे पास, पेरेंट का प्रेशर ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हमारे पास है मम्मी पापा है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि देखो, हमारा इंटरेस्ट होता है, मान लो कुछ भी है, हमारा इंटरेस्ट किसी जैसे यूजीसी है, मेरा सिंपल से इंटरेस्ट है यूजीसी नेट करना। बट आपको बोला जाए कि नहीं, आप ये मत करो, आप प्राइवेट सेक्टर का कोई जॉब ले लो, आप इंजीनियरिंग कर लो। ठीक है, आप उधर फैशन डिज़ाइनिंग उधर जाओ, यूपीएससी जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब ले लो, यूपीएससी ले लो, बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, ये पेरेंट्स का प्रेशर है। ठीक है, अब इस सबसे बड़ा जो हमारा होता है, सोसाइटी प्रेशर भी हम लोग झेल लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम को माई बाप नहीं बनाएंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है ना, पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए? ठीक है, तो आप देखो, हमारे पास पेरेंट्स जो है ना, वो पेरेंट्स को बोलो ठीक है मैं करता हूँ सब चीज़ें, लेकिन आप अपना जो भी कर रहे हो ना, उसमें एक्सीलेंस लेते आओ, उसमें एक अच्छा रिजल्ट ले शो करोगे ना, तो गार्जियन धीरे धीरे समझ जाते हैं। गार्जियन को क्या चाहिए, अल्टीमेटली आपका सक्सेस चाहिए। आप एक अच्छे जगह पे जाओ ना, उसके जो यूपीएससी के कंपेयर में जो हमारे पास आता है, उस वैसा सक्सेस क्रिएट करके दे दो ना अपने फील्ड में। ठीक है, हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा साहेब बने, उसके पीछे आसपास कुछ लोग हो। कि हर गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चे का फ्यूचर बेटर हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो। आप उतना पोटेंशियल दिखाओ कि मेरा उस फील्ड में, जिस फील्ड में भी हो, उस फील्ड में हम झंडा गाड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप वो पोटेंशियल दिखा दोगे ना, पेरेंट्स का वो चीज़ नहीं है, तो आप क्या करो, उस चीज़ को, आपको जो भी सब्जेक्ट में आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, उस फील्ड में आप लगो अच्छे से, उस फील्ड में आप काम करो, काम करते रहो। ठीक है, काम करते रहोगे और एक्सीलेंस लेते हो जाएगा, तो ये भी प्रेशर आपका हट जाएगा। गार्जियन को थोड़ा बहुत समझाना होता है उनको, क्योंकि तो गार्जियन को नहीं पता होता है कि क्या क्या सब्जेक्ट आया है इस दुनिया में, क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, तो गार्जियन को उतना पता नहीं होता है। तो डेट्स वाई वो लोग ऐसा करते हैं, उनको जो पता है वो इसी हिसाब से बिहेव करेंगे। तो आप पहले जानकारी तो दो। ठीक है, तो पेरेंट्स को समझाना होता है, उनसे प्यार से बात करना होता है, गुस्सा नहीं करना होता। ये समझते हैं कि पेरेंट्स को जानकारी नहीं है, जब जानकारी नहीं रहेगा तो फिर कैसे लेंगे। जस्ट अभी देखो कि मैंने अभी ड्राइंग बनाया है, देखो। ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो किया आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, तब अब इसमें दो चीज़ देख सकते हैं, मेरे को सीढ़ी दिख रहा है, किसी को रेगुलर ट्रैक दिख सकता है। परसेप्शन, जिसकी जितनी जानकारी उतना उसको ऐसे दिख रहा है, सिंपल सा चीज़ है। तो यही चीज़ कह तो रहा है, माँ बाप जितना जानते हैं उतना बताएंगे, कभी ये नहीं चाहेंगे कि हाँ मेरे बच्चे का कुछ बैड हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ें करो। ठीक है, ये चीज़ें करके आप, ये क्या है ना, बचपन से हम लोग यही सब झेलते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक, तो स्ट्रेस इस तरह से, तो आप ये सब चीज़, सबसे पहले तो जीवन में ये सब चीज़ों को हम लोग को करना है। ठीक है, अब आते हैं बाकी अदर चीज़ें, क्या क्या एप्लीकेशन है। देखो, स्ट्रेस करने का आपका क्या क्या है, आप एक्सरसाइज करो। ठीक है ना, एक्सरसाइज हमको बोला जाता है जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, तो एक्सरसाइज है। जस्ट लाइक योगा हो गया, योगा आप कर सकते हो, मेडिटेशन वाला पार्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें करना हम लोग को, है ना, ज़्यादा एंजाइटी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आप इसके बारे में थिंकिंग जो करते हो ना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना बंद करो यार।
काम करना शुरू करो ना। हमारी प्रॉब्लम है, हमारे यूथ का भी प्रॉब्लम हो चुका है। हम लोग सोचते बड़ा ज़्यादा है, करते बहुत कम है। अरे ये कैसे होगा, ये क्या होगा, क्या क्यों सुनना, जो होगा सो देखा जाएगा। आप काम करना तो शुरू कीजिए ना, स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप करो ना, प्लानिंग करो ना। ये कैसे करना है हम लोग को, प्लानिंग करो कि हाँ सुबह उठा, सुबह से एक टाइम टेबल बना दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, पहले मुझे इस टॉपिक को कवर करना है, उसके बाद इस टॉपिक को कवर करना है क्योंकि इससे ये रिलेटेड है। इस तरह से प्लानिंग करो, उसके बाद करना शुरू तो करो। इतना सारा है, कैसे होगा, ये है वो है, भाई रोते रहोगे तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे। ठीक है, रोना करो बंद, काम करना करो शुरू। ठीक है, तो पहले काम करो, प्लानिंग करो, तो बेटर प्लानिंग आपको सक्सेस की ओर पक्का लेके जाएगी। ठीक है, कभी भी होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप उसमें देखो क्या क्या मैंने मिस्टेक्स किया। ठीक है, कहाँ कहाँ प्लानिंग में मेरा गड़बड़ आया, पता कैसे चलेगा? आपने पहले प्लानिंग रोड मैप तैयार किया हो तब ना। जब आप स्टार्टअप करने कोई जाते हैं, रोड मैप तैयार करा जाता है कि हाँ भाई कैसे कैसे प्लानिंग आगे बढ़ेगा। फिर वहाँ से जाते जहाँ फॉल्ट आता है उस स्टेज को सही किया जाता है। तो आपने तो प्लानिंग किया नहीं, सीधा कहा कि भाई हम करें, ये मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है पता नहीं, है ना, आपने प्लानिंग किया नहीं। ठीक है, वो एक दिक्कत होता है। ठीक है, चलो ठीक। तीसरा चीज़ है, जब हम पढ़ाई में आते हैं हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार कोई करवा देगा मेरे को। ठीक है ना, कोई, एनीबडी, ठीक है, एनीबडी कैन डू इट। ठीक है, लेकिन मेरे लिए थोड़े करेगा। तो मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे कोई करवा देगा। यार देखो, अगर टीचर ही अगर सब चीज़ करवा देता तो करोल बाग जीटीबी नगर के सारे बच्चे आज यूपीएससी में होते हैं। ठीक है ना, सिर्फ 12th फेल वाले मनोज शर्मा और श्रद्धा शर्मा नहीं होते। ठीक है ना, और बाकी लोग टीचर नहीं बने होते। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या है ना कि सोचते हैं कि टीचर सब करवा देंगे। यार टीचर कुछ नहीं करवाते, टीचर सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। इस बात को क्यों नहीं ध्यान में रखते हो? टीचर सिर्फ ये बताता है कि हाँ आपको इस तरह से करना, जहाँ प्रॉब्लम होता है सॉल्यूशन आपको बताता है, समझाता है। अल्टीमेटली पढ़ना तो तुम्ही को है, तो पढ़ना खुद को होता है, तो पढ़िए। ठीक है, मेहनत थोड़ा खुद को करना होगा यार, टीचर नहीं करेगा। इस चीज़ को टीचर पे क्यों छोड़ते हो यार? ऐसे तो सारी कोचिंग चलती है ना, सारी कोचिंग सारे बच्चे निकल जाते हैं, क्यों उसमें से इक्का दुक्का निकलता है? क्योंकि वो क्या है ना, टीचर का गाइडेंस ले लिया, गाइडेंस का खुद का प्लानिंग किया कि मुझे ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान करना है, ऐसे पढ़ना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ दिक्कत होता है उनको मेंटोरशिप लेता है। तो टीचर एज ए मेंटोर हैं यार। ठीक है ना, तुम उनको समझ लेते कि वही करवा सकते हैं। कोई कोचिंग किसी को पास नहीं करवाता है, बच्चा खुद पास होता है। द बेस्ट कोचिंग इन द वर्ल्ड इज सेल्फ। ठीक है, तो बेस्ट कोचिंग इन द वर्ल्ड क्या है? वो सेल्फ है, खुद हैं हम लोग खुद टीचर हैं, खुद सिखाते हैं, खुद करते हैं। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो मेहनत करो, प्लानिंग कैसे करना है ये सब करो, स्ट्रैटेजी प्लान करो हर बार। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग क्या करें, एग्ज़ाम को माई बाप नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर मानते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम फेल हो गया कोई बात नहीं, आप उसको ये समझो ना कि ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप का गेम चल रहा है। ठीक है ना, वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया जीतते जा रही थी, जीतते जाती, फाइनल में क्या हो गया, हार गई ना। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो T20 में गए तो T20 में क्या हुआ, जीत के आई ना। और मेहनत करते हो लगातार, कंटिन्यूटी मेंटेन करो। कंटिन्यूटी रहेगा तभी आप लगातार वो सक्सेस पाओगे। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करो, सच में आया, तो ऐसे स्ट्रेस को कम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, जब आप पढ़ाई में जाते हो तो जो भी बड़ा सा टॉपिक है उसको छोटे छोटे सब टॉपिक में बांटो। ठीक है, क्या करो, उसको छोटे सब टॉपिक में, उस सब टॉपिक का आप डेट टाइम डिसाइड करो कि मुझे कब कब इसको पढ़ना है, एक एक करके सब पढ़ो आपस में। ठीक है, और उसको रिवाइज फिर करो हफ्ते के एंड में। ठीक है, ऐसे करो। तो ये सब करके आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो, आप स्ट्रेस को ला सकते हो। ठीक है, कम कर सकते हो। तो ये सब कुछ मैंने एनालिसिस किया था, कुछ चीज़ें बता दिया जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ से जो वीडियो है, अब यहाँ से वीडियो सिर्फ यूजीसी नेट वालों के लिए ही जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ये स्ट्रेस कैसे होता है ये आपको यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, चलो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को अलग से भी डाल दूँ, एक कट करके यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं, अब यूजीसी नेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर है कॉमरेड एकेडमी, हम लोग जो आपका जिस चैनल पर आप आ रहे हो देख रहे हो। ठीक है, और यूजीसी नेट की ही प्रिपरेशन के लिए ही मैंने ये खास वीडियो बनाया है, जहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको दिक्कत होता है कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग। तो देखो सिलेबस तो बहुत बड़ा है ना,
तो सिलेबस क्या है हमारे पास बहुत बड़ा है। यहाँ से ये भाई कैसे किया जाए, तो देखो अगर टाइम आपके पास कम है, टारगेट तो अभी हम लोग दिसंबर का लेके लिए हुए हैं कि दिसंबर का आपका टारगेट है कि दिसंबर 24 में हो जाए, ठीक है। वीडियो 24 की बन रही है। बाकी ये सेम अप्लाई होगा सभी ईयर, सभी सर्कल के लिए, सभी साइकिल जितना है ना, सभी साइकिल के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ कॉमन है, ठीक है। मेरा वीडियो कभी ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है। मेरा अभी तक यूट्यूब पे जितने वीडियो आप बने हुए मेरे हैं, चाहे वो इग्नू के हैं चाहे किसी के हैं, वो ऑल ओवर द ईयर हमेशा काम आता है। चाहे वो गेस्ट क्वेश्चन भी बना के मैंने दिया है इग्नू का, वो तब तक आएगा तब तक जब तक सिलेबस चेंज ना हो जाए, ठीक है। वो तो ऑल ईयर का मेरा काम आता है सारा चीज़ें। तो मैं कभी पर्टिकुलर ईयर के लिए बेसिस पे नहीं बनाता हूँ। हमारा माइंडसेट बनाओ कि यार ईयर के बेसिस पे नहीं है, इस साल पूछेगा नहीं पूछेगा, भाई सभी ईयर के लिए है, आप लोग बस पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है कि साइकोलॉजी का कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी। देखो हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, जैसा कि वीडियो में लिखा हुआ था। स्ट्रैटेजी हमारा बस इतना ही है, करना क्या है, जो हम लोग देखो अगर आपको टॉपिक पढ़ते जाते हैं फिर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। गड़बड़ कहाँ हो रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि क्वेश्चन कितना डीप पूछ रहा है और क्या क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है ना, आप एक काम करो, आपने साइकोलॉजी पढ़ाई की है, मास्टर्स में पढ़ाई किया होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया होगा, पढ़ाई तो किया ना, कम से कम इतना पढ़ाई तो किया ही है। तो ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसको पढ़ने सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम का होता है, PYQ उठा दो। अब PYQ उठाओ, PYQ के जरिए पढ़ो, ठीक है। हम लोग इसी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। अब PYQ को कैसे पढ़ना है, कैसे एनालिसिस करना है, ये अभी मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा, जिसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने इस तरह से कर लिया तो आपको मैं पक्का बताता हूँ कि सिलेबस है ना, सिलेबस में जो जो इंपॉर्टेंट है वही आप सिर्फ पढ़ के जाओगे, और जो एग्जाम पूछा था तो वही पढ़ के जाओगे, बकवास जो कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे इधर उधर का। और आपका एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो PYQ, ठीक है, PYQ एनालिसिस करके ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर द एवरी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब चलो कैसे पढ़ना है PYQ का सिलेबस जो है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो आप जाकर गूगल पे जाइएगा, वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। UGC नेट का लेटेस्ट सिलेबस आप वहाँ से हर ईयर का डाउनलोड कर सकते हो, चाहे UPSC का हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल पर जाकर डाउनलोड करना है, वो किसी का बताने का नहीं है। बुक अगर आप किसी का बोलोगे तो देखो बुक का मैं क्या ही बोलूँ, बुक क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो आप नॉर्मली क्या है ना, मॉर्गन ये सब पढ़ो और टॉपिक वाइज गूगल सर्च करके पढ़ो, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। मॉर्गन हो गया, बैरन की बुक हो गई, ये बुक आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज गूगल पे जाओ, सर्च करो, ChatGPT आजकल आ गया है, वहाँ पे सर्च करो टॉपिक के बारे में, या फिर बुक्स में जाओ, बुक्स में आप खोजो, ठीक है। तो आजकल इसका यूज करके आप इतना में पढ़ सकते हो। बाकी एक पर्टिकुलर होता है ना, अरिहंत की हम लोग ले रहे हैं, इसकी ले रहे हैं, उसकी ले रहे हैं, मत लो यार, ठीक है, बर्बाद जाएगा। पेपर 1 के लिए आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। पेपर 1 के लिए पियर्सन पब्लिकेशन का बुक आती है, तो उसके लिए आप ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने पेपर 1 पढ़ाया भी है, आप वहाँ से पढ़ोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको UGC नेट साइकोलॉजी के बारे में स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब चलते एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे होता है। ये एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर का है, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। क्वेश्चन क्या आया, एटीट्यूड। सबसे पहले हमें यह जानना होगा एटीट्यूड होता क्या, ठीक है ना, तभी हम क्वेश्चन बाकी ऑप्शन भी तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, अब देखो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है। क्वेश्चन देखा, इसमें क्या एटीट्यूड बोल रहा है, यानी कि हम मुझे जाकर एटीट्यूड का चैप्टर पढ़ना होगा। सबसे पहला एटीट्यूड होता क्या है, क्या एटीट्यूड हमारे पास है, वो एटीट्यूड क्या है, ठीक है, वो चीज़ है। तो देखो एटीट्यूड क्या है ना, एटीट्यूड हमारे पास होता है ये पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग कोई भी परसेप्शन या फिर प्रिजुडिस जो भी स्टीरियोटाइप होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो हम लोग एक व्यू बनाते हैं, आइडिया डेवलप करते हैं किसी के टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, एनी सोसाइटी, ठीक है ना। तो हम लोग जब इसकी बात करते हैं टूवर्ड्स किसी भी सोसाइटी, इस सब की बात करते हैं, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू हमारा बनता है, परसेप्शन बनता है, वही एक तरह से एटीट्यूड है, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या हुआ, एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आपका व्यू, परसेप्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आप बनाते हो, ये हमारा क्या होता है, एटीट्यूड होता है। क्लियर, ठीक है। ये देख लेना फॉर्मेशन कैसे होता है, वो चीज़ें। तो ये कौन सा प्रोसेस है फॉर्मेशन में, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आइडिया है, ठीक है। आइडिया बन रहा है, परसेप्शन बन रहा है। परसेप्शन कहाँ से बनेगा, जब हम लोग सीखेंगे, बचपन में हम लोग को बताया जाएगा, हाँ देखो ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। स्पेशली कौन सा, सोशल लर्निंग करते हैं ना, सोशल लर्निंग हम लोग कर रहे हैं। तो लर्निंग हमारे पास आता है,
किससे बिल्डअप हो रहा है? लर्निंग से। परसेप्शन कहाँ से बन रहा है? लर्निंग से बनता है। तो लर्निंग इसका आंसर होगा। लर्निंग से एटीट्यूड बनता है। ठीक है, हो गया। अब चलो आंसर हमें मिल गया, सब चीज़ें हैं, ठीक है यहाँ से। लेकिन तो आपको करना क्या था? सबसे पहले जाना था टॉपिक, एटीट्यूड निकालना था, एटीट्यूड चैप्टर पूरा पढ़ जाना था। ठीक है, यहाँ से सिलेबस क्लियर हो गया, एटीट्यूड चैप्टर पढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आप और क्या करना है? लर्निंग दिया हुआ है ना, लर्निंग देख रहा है मेरे को, लर्निंग टॉपिक निकालेंगे, लर्निंग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आंसर क्या था? लर्निंग, है ना। अब देखेंगे लर्निंग में लर्निंग क्या है। ठीक है, लर्निंग का जाकर चैप्टर फिर लर्निंग का निकालेंगे, लर्निंग होता क्या है। ठीक है, लर्निंग क्या है? तो लर्निंग कुछ नहीं है, ये दिस इज अ परमानेंट चेंज और लॉन्ग टर्म चेंज इन योर बिहेवियर। ठीक है ना, तो लर्निंग कुछ नहीं है, लर्निंग हमारा लॉन्ग टर्म चेंज है, परमानेंट चेंज है, जो हमारे अंदर आता है उसी को लर्निंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग आता है। लर्निंग बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारे डेफिनेशन है, वो चैप्टर जाकर पढ़ो। कि एक चैप्टर एटीट्यूड हो जाएगा, एक चैप्टर आपको कौन सा हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग की चीज़ें आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब देखो लर्निंग का हमारा क्या था कि लर्निंग जो है, लर्निंग हमारा एक्सपीरियंस है वो कहाँ से? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, बहुत सारे थ्योरी हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या करता है? लर्निंग हमारा एटीट्यूड को शेपिंग करता है। तो ये रिलेशन मिला, दो चैप्टर अलग अलग पढ़ा, दोनों के बीच में रिलेशन हमको क्वेश्चन से मिल गया। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ से दो चैप्टर तो क्लियर हुआ। ठीक है, अगला देखो लर्निंग है, मैं कुछ बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या टाइप ऑफ लर्निंग दिख रहा है। टाइप ऑफ लर्निंग में क्या? क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग जो है किसके द्वारा दिया हुआ है? ठीक है, पैलवोव के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके? पैलवोव। तो पैलवोव के द्वारा हमारा दिया हुआ है क्लासिकल लर्निंग थ्योरी। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो क्लासिकल लर्निंग थ्योरी पैलवोव के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया था कि दो स्टिमुली के बीच में एक न्यूट्रल स्टिमुली डाल दोगे तो हमारा काम बन जाता है। उसको आप एक तरह से उसको क्या कहते हो? क्लासिकल कंडीशनिंग लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि बचपन में स्कूल जाते थे, तो जैसे जैसे टाइम करीब आता था लंच का, वैसे वैसे हमारे भूख बढ़ती जाती थी। अब बेल बजने के साथ हमारी भूख और बढ़ गया। मतलब कि पीरियड पे हमारा था, लास्ट पीरियड है ना, था ना लंच का, जो थर्ड पीरियड होता था, तो उसमें हम लोग को भूख पूरा बढ़ जाता था, हमारा कॉन्सेंट्रेशन सीधा लंच पे रहता था। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्या बेल पर, ठीक है ना, वो हमारा आजकल जो है एक क्लासिकल कंडीशनिंग आ गई है। स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे पास, हमेशा उसका नोटिफिकेशन टोन होता है या फिर रिंग टोन होता है, हमेशा उस पर हमारा ध्यान रहता है। अगर कुछ और भी टोन बजेगा ना तो हमेशा हमें ऐसा लगेगा कि मेरा टोन बज रहा है, फिर बाद में हम लोग उसको अलग अलग करते हैं कि नहीं ये हमारा टोन नहीं है, फिर ध्यान हम लोग अपने काम पर रखते हैं। तो एक हमेशा इस पर टोन पे हमको नोटिफिकेशन पर, वाइब्रेशन पर नहीं भी बजेगा तो ऐसा लगता है कि बज रहा है। इस पर हमारा एक कंडीशनिंग अब पैदा हो जा रहा है आजकल। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग हमको दिखाई देता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग है जो कि जाकर आपको पढ़ना है, पैब्लो को दिया है, पूरा इसका एक्सपेरिमेंट जाकर पढ़ जाना है, लर्निंग में आपको मिलेगा। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा किसके द्वारा दिया हुआ है? स्किनर के द्वारा दिया हुआ है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट की बात की थी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये इसकी बात किया गया था, तो वहाँ पर आपको ये जाकर पढ़ जाना है ना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जब हम ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। ठीक है, ये भी हमको बताया गया था। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इनकी भी थ्योरी है। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग हो गया। ठीक है, तो किसने क्या क्या दिया, तो ये यहाँ से आपको जाकर पढ़ना है ऐसे कर। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरी ऑफ लर्निंग में जाइए, बिहेवियरिज्म में। ठीक है, अलग अलग आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें आप कहाँ से? ChatGPT का यूज करके भी निकाल सकते हो, किताब जाके पढ़ो चैप्टर वाइज, वहाँ से कर सकते हो। ऐसे करके हम लोग पढ़ सकते हैं। बिहेवियरिज्म में हमारा आ गया। बिहेवियरिज्म में क्या? बिहेवियर पे बताया, एक्सटर्नल स्टिमुली पे फोकस रहा है। कॉग्निटिव में कहाँ पर? इंटरनल मेंटल प्रोसेस पे हमारा रिलेटेड रहा है। ठीक है ना, ऐसे बार बार रिवीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में, तो कंस्ट्रक्टिविज्म हमारे साथ कंस्ट्रक्शन और स्पेशल नॉलेज जो होता है ना, उस पर जो हम लोग लाते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन, मोटिवेशन याद आया, तो वो सब चीज़ें की बात यहाँ करता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। ठीक है, ये पर्सनल ग्रोथ की बात करता है कि हम लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए हम लोग लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होगी। जैसे अभी एजुकेशन हो रहा है, क्यों लर्न कर रहे हो? पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो देखो स्किनर की थ्योरी है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आपको ये वाला जो PDF है, ये PDF मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और साथ साथ जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, दोनों जगह पर। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कभी क्या होता है कि मैं टेलीग्राम पर डालना भूल जाता हूँ, तो व्हाट्सएप पर ही रहता है। तो आप लोग इसीलिए ज्वाइन दोनों चैनल कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे देखो ये PDF आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर एक बार आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ें देखो शेड्यूल में ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, इसमें रीइंफोर्समेंट हो गया, पनिशमेंट हो गया, शेड्यूल रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर बिहेवियरिज्म की थ्योरी आती है। बिहेवियरिज्म ये बिहेवियरिज्म के थे हमारे, तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी में से क्या? ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा जो था मोटिवेशन था। ठीक
ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा था, मोटिवेशन था। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, मोटिवेशन। तो हम क्या करेंगे, अब मोटिवेशन चैप्टर निकालेंगे। उसी तरह परसेप्शन है, तो परसेप्शन कहाँ पे आता है, परसेप्शन गेस्टाल स्कूल ऑफ गेस्टाल का आता है, वहाँ पे जाएंगे परसेप्शन। या फिर स्पेशल अगर परसेप्शन का कोई चैप्टर होगा तो वहाँ जाकर परसेप्शन का पूरा थ्योरी, पूरे चैप्टर सब पढ़ जाएंगे। समझ में आ गया कितना। एट्रीब्यूशन आता है, एट्रीब्यूशन कहाँ पर है उसके बारे में पूरा पढ़ जाएंगे। ये इतना जब पढ़ जाएंगे कि एक क्वेश्चन से देखो टॉपिक हमारे कितने, यहाँ पर सिर्फ पाँच चैप्टर 5 टॉपिक हो गए, उसमें से मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, आपका तो यूँ ही तैयार होता है। अगर ऐसे करके सिर्फ जाओगे ना, पढ़ते जाओगे ऐसे करके, ठीक है, तो एक ईयर का करने में माना कि टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अभी से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी से 5 महीने 6 महीने बचे हुए हैं, इतना एक्सपर्ट आप हो जाओगे नॉलेज का कि आपको फिर नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं होगा नेट, पक्का कंफर्म होगा। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ के हैं, नेट के ही हैं, तो पक्का होगा कि क्वेश्चन अगला बार आए इसी के रिगार्डिंग पूछा जाए घुमा फिरा के, ठीक है। क्वेश्चन तो उसी से होते हैं। वही चीज़ देखो यहाँ पर क्या मोटिवेशन है, मोटिवेशन का थ्योरी देखो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी आई थी, ठीक है। हायरार्की थ्योरी वो बुक में जाकर अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा ये हायरार्की थ्योरी अलग से डिस्क्राइब करने में 1 घंटा लगता है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। दूसरा हैंजबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी आता है, ठीक है, मोटिवेशन का, वहाँ पे जाओगे। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आएगा, गोल सेटिंग थ्योरी है और सेल्फ डिटरमाइंड थ्योरी है, ठीक है। तो ये अलग अलग थ्योरी हमारे दिए जाते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसमें स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं PYQ लेके आऊँगा जो 10-10 25-25 में डालता जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पर आपको सिर्फ जाना है, उसका डिटेल एनालिसिस करना है, उसको एक एक टॉपिक को पढ़ जाना है, ठीक है। और ऐसे करो, नोट्स बनाओ बाकायदा, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखो मोटिवेशन है ना, लर्निंग और अचीवमेंट में हमारा मोटिवेशन है, इंगेजमेंट है, परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट है, तो ये चीज़ें हम देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह परसेप्शन जाओ, परसेप्शन हमारा गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के पार्ट होती है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, सेंसेशन, आप पहले सेंसेशन करोगे, उसका बाद ऑर्गेनाइजेशन करोगे उस चीज़ को, फिर इंटरप्रिटेशन करोगे, आखिर में है क्या। तो कहने का मतलब है कि पहले आप सेंस करते हो कि हाँ क्या चीज़ें हमारे शरीर पर रेंग रही है, ठीक है। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उससे मैच करते हो, ठीक है। मैच करने के बाद उसको इंटरप्रिटेशन करे, अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, जल्दी से हाथ चलाओ वरना गड़बड़ होगा। यहाँ पे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है आपका सेंस करने का एबिलिटी कैसा है, ठीक है। सेंस जल्दी कर लोगे तो जल्दी आप हो जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस सेंस के साथ ट्रिगर करेगा तब आपका। कॉन्टेक्स्ट किस बेसिस पे है उसके साथ इमोशन जुड़ा, मोटिवेशन जो भी आपका है, फिर एक्सपेक्टेशन हमारा ऐसे जाता है, ठीक है। हमारे क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी को समझना है, डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प मिलता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन में इसका हेल्प हमको मिलता है, एडेप्टेशन कहीं भी अडेप्ट करने में वहाँ पे हेल्प मिलता है, तो परसेप्शन का ये सब चीज़ें हमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। आओ फिर ये अलग अलग स्कूल हैं, थ्योरी कहाँ से, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में देखने को मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट परसेप्चुअल जो थ्योरी है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, वहाँ पे हमको ये चीज़ देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक चैप्टर उठा रहे हो, मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, तो आगे जाकर क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ठीक है, द कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ ए परसेप्शन, ठीक है, डिस्क्राइब इज गिवन बिलो। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट करना है, आ गया आंसर, ठीक है ना। तो क्योंकि पढ़ोगे तब तो इसी ऐसे ही पढ़ा जाता है PYQ या किसी भी चीज़ का, ठीक है। वही हमारा देखो अलग अलग थ्योरी है हमको देखने को मिलता है ना, कि वही सब चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है। चलो अब आता है एट्रीब्यूशन, लास्ट था। एट्रीब्यूशन की थ्योरी देखो मैंने यहाँ पर डाल रखा है, एट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूशन होता है कि कैसे कोई इवेंट को इंटरप्रिटेट हम लोग करते हैं, कोई इवेंट का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं, उसको एट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। डिटेल में जाकर पढ़ लेना है उनकी जितनी भी थ्योरी आती हैं, जैसे एट्रीब्यूशन थ्योरी आया ब्रांडवेयर का, फिर इसका हमारे पास इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे लोकस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया और कंट्रोलेबिलिटी हो गया, ये हो गया। फिर कैजुअल एट्रीब्यूशन थ्योरी आता है, ठीक है, हैरोल्ड कैली का, ठीक है। उसमें कॉन्सेशन और तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर डिस्टिंग्विशनेस का बात की जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। देखो थ्योरी भी कंप्लीट हो रही कि नहीं हो रही है। सेल्फ सर्विंग है, फिर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन ऑफ ईरर आता है, ठीक है। एक्टर बायस, ये ईरर का बात करता है। तो ये अलग अलग थ्योरी, अलग अलग ऑब्जर्वेशन हम एक साथ ला आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो कितना चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना डिटेल में मैं नहीं करवा सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है फिलहाल, इसलिए मैं इतना डिटेल में फिलहाल तो बिल्कुल नहीं जा पाऊँगा कि किसी को। मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए बस इतना कि मैं क्या करूँगा, PYQ जो है चैनल पर जाएगा, आपका चैनल पर जाओ डेली, उस पर आप उसको टेस्ट देते रहो, ठीक है। उस पर जो भी आपको क्वेश्चन जो जाएंगे उनका मैं
एक सही से एक्सप्लेनेशन जो होगा ना कि आंसर राइट आंसर है तो क्यों है वो राइट आंसर, ठीक है। तो वो मैं बस आपको दे दूंगा, आपको क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, उस क्वेश्चन पे जाओ, डिटेल डिस्कशन आप करके देखो कि कैसे कैसे हमारा ये डिस्कशन हो रहा है, चैप्टर आप रीड करो, इस तरह से पढ़ोगे तो मैं बस आपको हेल्प यही कर सकता हूँ, क्वेश्चन में दे सकता हूँ, और उसका एक्सप्लेनेशन कहीं भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको वो बताने को रेडी हूँ, ठीक है। अब मैं यूट्यूब पर भी आपको क्या करूँगा, क्वेश्चन में डालता जाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन मैं डालता जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं जब टाइम मिले मैं डालता जाऊँ, और पिछले लगभग, ठीक है ना, लगभग 3 साल का या 4 साल का कवर कर दूँ, जिससे कि आप लोग का PYQ का जो क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर एग्ज़ाम में जाओ तो आपको नया नया नहीं लगे, सब चीज़ आपको लगा कि हाँ देखा मेरा चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं वैसा डालूंगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में डालूंगा और आप वहाँ से बिल्कुल पढ़ो इसको, ठीक है। इस तरह से आप जाके पढ़ो डिटेल में, पक्का कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि होगा ही होगा, 100% गारंटी है कि आपका अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो नेट भी होगा और साथ साथ JRF भी होगा, ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें जाओ, सेम जैसे मैंने बोला है उस तरह से स्ट्रेटजी अपनाओ, ठीक है। एग्ज़ाम को पहली बार एग्ज़ाम जो है होता है नहीं होता है, एग्ज़ाम को माई बाप नहीं बनाना है, सबसे पहला मिस्टेक मत करना, ठीक है। नेट JRF हमेशा हर 6 महीने पे होता है, ठीक है। तो 6 महीने पर हमेशा नेट JRF होता है, तो इसके बारे में कोई हमको टेंशन लेना है नहीं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ कि ये पीस ऑफ पेपर है, ये हमारा फ्यूचर या कैरेक्टर सब डिसाइड नहीं करेगा, तो इस चीज़ को हम लोग रहेंगे यहाँ से फ्री, ठीक है। तो हम लोग नेट JRF का ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, किसी भी एग्जाम का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सक्सेस देखो आज के पहले का टाइम नहीं रहा कि हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास टैलेंट है ना तो अपॉर्चुनिटी ऐसे ही आपके पास है, बस आप ध्यान दो कि नॉलेज, मुझे प्रॉपर नॉलेज लेके बैठना है, लेकिन अपने फील्ड का एक्सपर्ट मुझे बन के रहना है, ठीक है। जितना मुझे मेरा जितना सिलेबस है, ठीक है, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में एक्सपर्ट है, मुझे उतना सिलेबस से बाहर पूछोगे तो मुझे नहीं आता है, लेकिन उतना सिलेबस तो पक्का आता है, गारंटी के साथ उतना सिलेबस मुझे याद है, सिलेबस से पूछो जो चीज़ है, तो सिलेबस कम से कम सिलेबस पूरा रखो 100% दिमाग में, ठीक है। इस पर ध्यान दो, आपका सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो डिटेल कैसे स्ट्रैटेजी है ये आपको बता दिया, सीधा PYQ पढ़ो, कोई इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि देखो मल्टीपल टाइम्स आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे, रिसर्च पढ़ते जाओगे, वही पढ़ते जाओगे, पता ही नहीं चलेगा मुझे किस डेप्थ तक पढ़ना है। डेप्थ तक पढ़ने का हमको पता चलेगा कहाँ से, PYQ से, इसीलिए PYQ करो। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल लिया था, ये भी प्रीवियस ईयर किसी था आपका 2018 का में भी जो क्वेश्चन था तो वहाँ का था, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ बहुत डेप्थ में आते हैं, कुछ मैथ द फॉलोइंग में आते हैं, मेरे कुछ एक आध दो का जो जैसे कि एक टॉपिक है आपको मिलता है ईस्टर्न साइकोलॉजी है, उस पर मैंने वीडियो बना के डाला हुआ जो जनरली आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। आपको साइको एनालिसिस पे उस पर मैंने बना के रखा हुआ है, तो वहाँ से आप देखोगे ना तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें मैं कि कुछ ही वीडियो हैं, सारे वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन 4-5 जो वीडियो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैंने रॉ में बनाया हुआ है, मैं कि काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा वीडियो में से एक होगा, ठीक है। आप उसको एक बार जरूर देख लेना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पता करेंगे जो आपने पहले अभी तक आज तक नहीं पढ़ी हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेंगी, ठीक है। अब बाकी मैं PYQ को डाल दूँगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोग अब मैं यहाँ से गुड बाय करता हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।